हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरपी सिंह क्लासेस में। आज हम लेके आ रहे हैं आपके लिए 55 प्लस बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकोक्ति जिन्हें अपन कहावत भी कहते हैं। ठीक है, तो आज 55 प्लस बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकोक्ति का रिवीजन करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का अर्थ है कार्य के अनुसार परिणाम, जो जितना उधार लेता है उसे इतना ही लौटाना पड़ता है। बुरे काम का बुरा परिणाम होता है, अच्छा फल चाहने वालों को बुरा काम छोड़ देना चाहिए। तो जैसी करनी वैसी भरनी, कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। अगला है, चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए लोकोक्ति का अर्थ है पैसा ही माँ बाप होना, अत्यधिक कंजूस होना, मक्खी चूस होना, या मर जाए पर पैसा नहीं जाए। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए, अत्यधिक कंजूस होना, बी इसका सही आंसर है। अगला है, अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत लोकोक्ति का अर्थ है समय रहते काम करना चाहिए, समय पर काम न करने से बाद में पछताना पड़ता है, या नष्ट फसल की रखवाली बेकार है, या अपने सामान की रक्षा पहले ही करनी चाहिए। तो अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका अर्थ है समय पर काम न करने के बाद में पछताना ही पड़ता है, भी इसका राइट आंसर है। अगला है, छुचुंदर के सिर में चमेली का तेल लोकोक्ति का अर्थ है दान के लिए सुपात्र न होना, गंजी व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, या अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो इसका आंसर है डी, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, डी इसका सही आंसर है। अगला है, मांगे भीख पूछे गांव की जमा लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है अपनी असलियत भूलकर बात करना। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोई इर घाट तो कोई वीर घाट लोकोक्ति का अर्थ है बार बार कथन बदलना, तालमेल न होना, तितर बितर होना, बहुत चालाक होना। तो कोई इर घाट तो कोई उरहाट, इसका मतलब होता है तालमेल न होना, भी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अपनी ढपली अपना राग लोकोक्ति का अर्थ है स्वतंत्र होना, अपना दुखड़ा रोना, संगठन का अभाव, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। तो अपनी ढपली अपना राग, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हंसुओं के ब्याह में खुरपी का गीत लोकोक्ति का अर्थ है शादी का गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, निचले स्तर का कार्य करना। तो इसका आंसर है सी, असंगत बातें करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जाके पाँव न फटे बिमाई, सो का जाने पीर पराई लोकोक्ति का अर्थ है दयालु होना, कठोर होना, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो कहते हैं ना कहावत के, जाके पाँव न फटी बिमाई, वो का जाने पीर पराई, मतलब जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जस दूल्हा तस बनी बराता लोकोक्ति का अर्थ है संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का तालमेल होना, सभी साथी एक ही जैसे या बेढंगा होना। तो जस दूल्हा तस बनी बराती मतलब सभी साथी एक ही जैसे, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ भी नहीं के लिए सही लोकोक्ति है आंख का अंधा नाम नयन सुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो आडंबर बहुत मतलब दुकान तो ऊंची है पर पकवान सारे फीके मिलते हैं। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चोर चोर खालिस्तान भाई है लोकोक्ति की मतलब पूर्ति करो खालिस्तान की। तो चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, तो खालिस्तान में आएगा जीरा, ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, अगला है, खालिस्तान के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है बचपन के अंधा, या सावन, या बात, या आंख। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, बी इसका राइट आंसर है।
अगली लोकोक्ति है कि कर खालिस्तान तो हो भला, सेवा भला, भला या बुरा, तो कर भला तो हो भला, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अंधों में खालिस्तान राजा, लंगड़ा, लूला, काना या पहलवान, तो अंधों में काना राजा, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है घर का भेदी डॉट 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 ढाए, तो घर का भेदी लंका ढाए, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नाच न जाने खालिस्तान टेढ़ा, कमरा, गाना, कमर या आंगन, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यही लोकोक्ति है, तो डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लोकोक्ति का अर्थ है कवि के लिए कभी भी अगम्य नहीं, कभी निरंकुश होता है या कभी कल्पनाशील होता है या कभी भावप्रवण होता है। तो जहां न पहुंचे रवि मतलब जहां सूर्य नहीं पहुंच सकता है वहां कवि पहुंच सकता है, तो कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है, ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पुचकारा कुत्ता सिर चढ़ी का अर्थ है, तो पुचकारने पर कुत्ता भी प्यार दिखाता है, या ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, या ओछे लोग ही इस जमाने में तरक्की कर सकते हैं, या नगण्य व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए, तो इसका आंसर है ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, भी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 3 दिन मेहमान चौथे दिन एहमान, लोकोक्ति का अर्थ है, तो 3 दिन मेहमान चौथे दिन एहमान, इसका अर्थ होता है आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है, ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अधजल गगरी खालिस्तान जाए, फैलत या लुढ़कत या उछलत या झलकत, तो अधकर गगरी क्या करती है, झलकती है, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है धतूरे सो कहत गहनो गढ़ो न जात, रजत, कनक, स्वर्ण या कंचन, तो इसका आंसर है बी, कनक धतूरे सो कहत गहनो गढ़ो न जात, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है तबेली की बला बंदर के सिर का अर्थ है किसी की शिकायत दूसरों से करना, एक दूसरे से लड़वाना, या किसी का अपराध दूसरे के सिर या अपना दोष दूसरों के सिर मढ़ना, तो तबेली की बला बंदर के सिर मतलब किसी का अपराध दूसरे के सर मढ़ना, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1 और 1 11 होते हैं, लोकोक्ति का अर्थ है संसार में सब संभव है, भीड़ में बल है, गणित विद्या में निपुणता प्राप्त करना, या संगठन में शक्ति, तो 1 और 1 11 होते हैं मतलब संगठन में शक्ति होती है, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, लोकोक्ति का अर्थ है अपनी ही प्रशंसा करना, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, या किसी को बोलने नहीं देना, या दूसरों की वस्तु को तुच्छ समझना, तो इसका आंसर है बी, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। अगला क्वेश्चन है काला अक्षर भैंस बराबर, लोकोक्ति का अर्थ है छिंद्रान्वेषी होना, समदर्शी होना, अनपढ़ होना या अदूरदर्शी होना, तो काला अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़ होना, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी, लोकोक्ति का अर्थ है मुश्किल में पड़ जाना, कष्ट पहुंचाना, गरीब हो जाना, या उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना, गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी, इसका अर्थ होता है उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का अर्थ है अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, या किसी की नहीं सुनना, या जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है, तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास मतलब जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ है ऊट पटांग बात करना, या राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना, या राजा भोज और गंगू तेली के बीच तुलना करने का प्रयास, या आकाश पाताल का अंतर, तो इसका आंसर है डी, आकाश पाताल का
अंतर, डी इसका सही आंसर है। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, लोकोक्ति का अर्थ है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते हैं, या लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, या छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, या दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती है। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का अर्थ होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने, लोकोक्ति का अर्थ है टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता है, या चिंता छोड़ो सुख से जियो, या नुकसान के लिए परेशान नहीं होना, या नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। तो टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने मतलब नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ होता है, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ है हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका अर्थ होता है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी दूसरे कार्य में लग जाना, सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंधा पावे आंखें तो पतित याय का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करके प्रसन्न होना, या अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, या असंभव की चाह होना, या असंभव को संभव कर देना। इसका आंसर है बी, अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। अगला क्वेश्चन है, ऊधों का लेना न माधों को देना, मतलब अपना काम अपने काम से काम, ठीक है, ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े के लिए सही लोकोक्ति है। तो इसका आंसर है जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, आंसर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, यह प्रेम का पंथ कराल महा के लिए सही लोकोक्ति है, अरु नेह सो ना तो बढ़ावतो है, या तलवार की धार पे धावनो है, या दुखदाई और घोर सतावनी है, या मन ही मन में उर्भावनी है। तो यह प्रेम का पंथ कराल महा, लोकोक्ति का अर्थ होता है तलवार की धार पे धावनो है, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राम नाम जपना और पराया माल अपना, लोकोक्ति का अर्थ है, इसका आंसर है धोखे से धन जमा करना, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फिसल पड़े तो हर हर गंगे का अर्थ होता है मजबूरी में काम पड़ना, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नीम हकीम खतरे जान का, लोकोक्ति का अर्थ है डींग हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीजें, या अल्प विद्या भयंकर। तो नीम हकीम खतरे जान, लोकोक्ति का अर्थ होता है अल्प विद्या भयंकर, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 100 सयाने एक मत का अर्थ है, 100 सयाने एक मत का अर्थ होता है बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तर्पण नहीं लत्ता और पान खाए अलपत्ता, लोकोक्ति का अर्थ है बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, या एक साथ दो लाभ, या बुरी आदत का शिकार। तो तन पर नहीं लत्ता मतलब तन पर कपड़ा नहीं है, और पान खाए अलपत्ता झूठा दिखावा करना, बी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गुरु गुड़ चेला चीनी, लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चोर की दाढ़ी में तिनका, लोकोक्ति का अर्थ है चोर आडंबर दिखाता है, या चोर साधारण जन से अधिक दान करता है, या अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो चोर की दाढ़ी में तिनका अर्थ होता है अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। अगला क्वेश्चन है, आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का अर्थ है। तो आंख का अंधा नाम नयन सुख मतलब गुण के विपरीत नाम होना,
सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पर उपदेश कुशल बहु तेरे, लोकोक्ति का अर्थ है। इसका अर्थ होता है कि दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। तो कठपुतली होना, आंख चुराना, आस्तीन का सांप होना, एक पंथ दो काज। तो दोस्तों लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर होता है? मुहावरे में जो अंतिम प्रत्यय होता है वो ना होता है, ये मुहावरे की पहचान होती है, ठीक है। तो कठपुतली होना, आंखें चुराना, ये सारे मुहावरे हैं, लेकिन एक पंथ दो काज ये क्या है? एक लोकोक्ति है, ठीक है। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आम के आम गुठलियों के दाम, लोकोक्ति का अर्थ है मनमानी करना, नकली वस्तु देना, या दोहरा लाभ होना, या बहुत चतुर व्यापारी बनना। तो आम के दाम गुठलियों के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ होना, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आ बैल मुझे मार, लोकोक्ति का अर्थ है आ बैल मुझे मार, लोकोक्ति का अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का अर्थ है बिल्कुल पढ़ा लिखा न होना, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, या सुंदर महिला को जेवर की जरूरत नहीं, या प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आप डूबे तो जग डूबा, लोकोक्ति का अर्थ है, इसका अर्थ होता है कि बुरा आदमी सबको बुरा ही कहता है, ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है तेल देखो तेल की धार देखो, लापरवाही से नुकसान होना, तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना, या काम करते समय उसकी पहचान करना, या रुख पहचानना। तो तेल देखो तेल की धार देखो, रुख पहचानना, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने अधजल घघरी झलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ है अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन, अत्यधिक बोलना, या संभलकर न चलना, या अपनी छोटी छोटी बात की प्रशंसा करना। तो अधजल गगरी झलकत जाए मतलब अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन, ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अंधे के हाथ बटेर लगना, लोकोक्ति का अर्थ है अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, या अंधेरे में कोई चीज मिल जाना, या अपात्र को सफलता मिल जाना, या शेयरों में भारी लाभ होना। तो अंधे के हाथ बटेर लगना, लोकोक्ति का अर्थ होता है अपात्र को सफलता मिल जाना। अगला क्वेश्चन है घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, लोकोक्ति का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है कि घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कोयल की दलाली में मुंह काला, लोकोक्ति का अर्थ है कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, या झूठ बोलना, या व्यापार में घाटा होना। तो कोयले की दलाली में मुंह काला होना मतलब बुरे काम में बुराई मिलना, भी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हथेली पर सरसों नहीं जमती है, लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता है, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आगे नाथ न पीछे पगहा, लोकोक्ति का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्र, अपने मन की कहना, या बंधन रहित होना, या इधर उधर भागना। तो आगे नाथ न पीछे पगहा मतलब बंधन रहित होना, सी इसका राइट आंसर है। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन तीन लोक से मथुरा न्यारी, लोकोक्ति का अर्थ है बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु सुंदर लगना, या जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना, या कृष्ण भक्त होना। तो तीन लोक से मथुरा न्यारी जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना, सी इसका राइट आंसर है। अगला और अंतिम क्वेश्चन खग जाने खगई की भाषा, लोकोक्ति का अर्थ होता है पक्षियों की भाषा जानना, समान प्रवृत्ति वाले की एक दूसरे को सराहते हैं, या पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, या पक्षियों की तरह बोलना। तो खग जाने खगई की भाषा समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी 55 प्लस बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकोक्ति, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो मिलते हैं अगले
अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।